किसी के हाथ में लाठी है तो कोई गोली चला रहा है, तो कोई पीट पीट कर किसी की जान ले रहा है। मीडिया चैनल, सरकारी दफ्तर, सांस्कृतिक केंद्र सब जल रहे हैं। लेकिन हिंसा की असली मार तब पड़ती है जब इसका धुआं थोड़ा छटने लगता है और सामने आती है कुछ तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो अखबार के पन्ने पर नहीं, सीधे दिल में छप जाती हैं। बांग्लादेश की हिंसा के बीच ऐसी ही एक तस्वीर दुनिया के सामने दिखाई जा रही है। तस्वीर में एक छोटी बच्ची है, पीछे आग धधक रही है, चारों तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन बच्ची का ध्यान उस आग पर नहीं बल्कि उसका ध्यान है किताबों पर। वो अपनी पढ़ाई, अपने सपनों को बचाने की कोशिश कर रही है, अपने छोटे से हाथों में उन्हें समेट रही है। ये तस्वीर फिर बयां कर रही है कि चाहे हिंसा हो, आगजनी हो या घर तोड़ा जाए, इसका खामियाजा हमेशा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। आज हम बात उस पड़ोसी मुल्क की करेंगे जो फिर से जल रहा है। बात उस नए बांग्लादेश की जिसने वादा तो किया था पर अब अराजकता की आग में झुलसता दिख रहा है। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश में ये आग लगी क्यों? इस तबाही की चिंगारी कहां से उठी? इस कहानी का केंद्र है एक 32 साल का नौजवान जिसका नाम शरीफ उस्मान हादी। हादी कट्टरपंथी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच का एक बहुत बड़ा चेहरा था। वहीं इनकलाब मंच जो शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन में सबसे आगे था। आप लोगों को याद होगा जब शेख हसीना वहां से भागी बांग्लादेश से, तो वो उस लड़के का सबसे ज्यादा हाथ था। भारत के खिलाफ आग उगलने वाले बयानों ने हादी को रातों रात बांग्लादेश की सियासत का पोस्टर बॉय बना दिया था। डिजिटल दुनिया है, कोई भी चीज फटाफट वायरल होती है। कोई अगर आगे आया तो उसको पूरी दुनिया में हीरो बना दिया था। वही यहाँ पर भी हुआ। हादी रातों रात जो है तो हीरो बन गए। आने वाले चुनाव में हादी ढाका 8 सीट से अपनी किस्मत आजमाने वाला था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख दिया। 12 दिसंबर को जब हादी ढाका के विजयनगर इलाके में एक रिक्शे पर जा रहे थे, तभी बाइक पर आए 2 नकाबपोश हमलावरों ने उसे बहुत करीब से सिर पर गोली मार दी और फरार हो गए। उसे इलाज के लिए सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन 6 दिन मौत से लड़ने के बाद 18 दिसंबर की रात हादी ने दम तोड़ दिया। और जैसे ही ये खबर बांग्लादेश पहुंची, जैसे किसी ने बारूद के ढेर में चिंगारी फेंक दी हो। हादी के समर्थक सड़कों पर उतर आए और फिर शुरू हुआ हिंसा और बदले का वो तांडव जिसने पूरे बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया। भीड़ का सबसे पहला निशाना बने वो जो सच दिखाते हैं, यानी मीडिया। बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अखबार प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों को घेर लिया गया। पहले तोड़फोड़ की गई, फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। सोचिए, पत्रकार अंदर काम कर रहे थे और बाहर भीड़ उनके दफ्तर को जला रही थी। द डेली स्टार के करीब 25 पत्रकार 4 घंटे तक आग की लपेटों से घिरे रहे, उस बिल्डिंग में फंसे रहे। अखबार को एक नोटिस जारी करना पड़ा जिसमें लिखा था कि बीती रात हमारे दफ्तर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के कारण डेली स्टार का प्रकाशन फिलहाल रुक गया है। इसके लिए हम अपने पाठकों से माफी चाहते हैं। यह सिर्फ एक अखबार की नोटिस नहीं थी, ये एक देश में प्रेस फ्रीडम की मौत का डेथ सर्टिफिकेट जैसा था। लेकिन भीड़ यहीं पे नहीं रुकी। उसका अगला निशाना था बांग्लादेश की पहचान, उसकी आत्मा। भीड़ ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी खूब हमला कर बोल दिया। उनके घर को भी आग लगा दी। ये वही भीड़ है जो ढाका यूनिवर्सिटी में शेख मुजीबुर हॉल के नाम बदलकर शहीद उस्मान हादी हॉल रख रही थी। ये सिर्फ हिंसा नहीं है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। और इस नफरत की सबसे खौफनाक तस्वीर आई मेमन सिंह के भालुका से। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू गारमेंट वर्कर पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने का झूठा आरोप लगाया गया। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाएगी। हजारों की भीड़ ने दीपू को घेर लिया, उसे पीट पीट कर मार डाला और फिर उसके शव को एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। भीड़ अल्लाह अकबर और नारा तकबीर का नारा लगा रही थी।
ये एक मॉब लिंचिंग नहीं, ये इंसानियत की लिंचिंग थी। लिंचिंग कहीं कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, ये चीज गलत होती है। उस नए बांग्लादेश के वादे की लिंचिंग थी जिसे मोहम्मद यूनुस ने दुनिया के सामने रखा था। और इस बीच भारत विरोधी नारे भी अपने चरम पर थे। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चयोग पर हमला करने की कोशिश हुई, पत्थरबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि हादी के हत्यारे भागकर भारत में छिप गए हैं। बिना किसी सबूत, बिना किसी जांच के पूरा इल्जाम भारत पर मढ़ दिया गया। अब सवाल उठता है कि जब पूरा देश जल रहा है तो सरकार क्या कर रही थी? अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने टीवी पर आकर एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं आप सबसे एक दुखद खबर साझा करने के लिए खड़ा हूं। जुलाई आंदोलन के एक निडर योद्धा शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। हम हिंसा, धमकी, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हर घटना की निंदा करते हैं। कुछ कट्टर और हाशिए पर मौजूद तत्व देश को अस्थिर करना चाहते हैं। नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये उनका बयान था। बयान तो बड़ा सुंदर लगा, सुनने में लगता है कि सरकार सब कुछ कंट्रोल कर लेगी। मगर सवाल यह है कि ये कट्टरपंथी तत्व आसमान से तो नहीं टपके होंगे ना। ये वही जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी ताकतें हैं जिन पर ये बैन खुद यूनुस की सरकार ने हटाया था। ये वही ताकतें हैं जिन्हें शेख हसीना ने काबू में रखा हुआ था और जिन्हें अब खुली छूट मिल गई है। तो क्या मोहम्मद यूनुस से ये कहना चाहते हैं कि शेख हसीना के समर्थक जो या तो जेल में है या मारे जा चुके हैं, वो अपने ही नेता के पिता का घर जला रहे हैं या उस भारत पर हमला कर रहे हैं जिसने शेख हसीना को शरण दी है? ये बातें किसी के गले नहीं उतरती। सच तो यह है कि यूनुस ने जिस जिन को बोतल से बाहर निकाला था, अब वही जिन पूरे बांग्लादेश को निगलने पर तुला है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत भी पैनी नजर रखे हुए है। भारत ने बांग्लादेश में अपने दूतावासों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह हमला सिर्फ मीडिया पर नहीं बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और एक बहुलवादी समाज के सिद्धांतों पर सीधा हमला है। डर और भीड़ तंत्र के माहौल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। थरूर की चिंता जायज है क्योंकि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं और ये हिंसा उस चुनाव को हाईजैक करने की एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि हादी जो है अपनी निर्दलीय उसमें खड़ा होकर चुनाव लड़ने की सोच रहे थे और लोगों को लगा कि भाई ऐसा ना हो कि जब वो निर्दलीय उसमें खड़े होंगे तो वो जीत सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ ये साजिश बताई जा रही है कि उनको मारा गया है। भारत के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक सिरदर्द है। एक अस्थिर कट्टरपंथी और भारत विरोधी बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी और पूर्वोत्तर को सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कहानी की शुरुआत हमने उस बच्ची की तस्वीर से की थी जो आग की लपटों के बीच अपनी किताबें बचा रही थी। वो बच्ची शायद नहीं जानती कि शरीफ उस्मान हादी कौन था, मोहम्मद यूनुस कौन है, या भारत बांग्लादेश के रिश्ते क्या हैं। वो तो बस अपना भविष्य को बचाने में लगी हुई थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस का नए बांग्लादेश का सपना आज उसी आग की लपटों में धुएं में उड़ता दिख रहा है। सवाल यह है कि जब अपने ही घर में आग लगी हो तो क्या कोई नया बांग्लादेश बन सकता है, या ये सिर्फ एक वहम है जो धुएं के साथ उड़ जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बता देगा और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं। आप देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।